राधे राधे। एक बार रात में पति पत्नी दोनों को बीच में लड़ाई हुई और पत्नी फांसी लगा के मरने के लिए रस जंगल तरफ चलने लगा। एक हाथ में रस्सा और एक हाथ में टॉर्च लाइट लेके चल पड़ी। रास्ता में एक मित्रों को साथ मुलाकात हुई। मित्रों ने पूछा, भाभी इतना रात में कहाँ जाती हो? और उसने कहा, मैं मरने के लिए जा रहा हूं। मित्र ने कहा, तो भाभी हाथ में टॉर्च लाइट क्यों लाए हो? और उसने कहा है, ये टॉर्च लाइट मैं इसीलिए लेके जा रहा हूं अगर गेल में कोई सांप काट ना खाए। अब ये बताइए, वो मरने के लिए जा रहा है पर सांप का डर लग रहा है, क्या उसी को मरना है? कुरुक्षेत्र लड़ाई 18 दिन हुआ। प्रतिदिन शकुनी को साथ श्री कृष्ण का मुलाकात होता है, पर 16 दिन का रात में आखिरी देखा नीम का पेड़ की नीचे, और सिर्फ 2 दिन युद्ध बाकी है। श्री कृष्ण और शकुनी का मतामत एक ही था, पर ये बात अगर वर्णन किया जाते हैं तो महाभारत नहीं होगा। इसीलिए शकुनी सभी बातें कृष्ण का चरण में निवेदन किया। भगवान अंतर्यामी सभी जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मामा शकुनी गलती जो करते हैं और जो बर्दाश्त करते हैं दोनों ही समान अपराधी होता है। कोनो व्यक्ति अगर न्यायपरायण सत्यवादी होता है वो कभी गलत को साथ नहीं देता है। मामा तुम तो ज्ञानी इंसान हो, पर आंखों में गलत देखते हुए दुर्योधन को क्यों समर्थन करते हो? समर्थन तो ठीक है, उसी को आप सुलझा ही रहे हो और गलत रास्ता में भी दिखाए हो। पर क्यों मामा? युधिष्ठिर को जब राजा बनाया गया थे तब दुर्योधन बड़े खुश थे, पर तुम दुर्योधन का हाथ पकड़कर क्यों कहा था, दुर्योधन तुम राजा बनना चाहते हो? पर मामा क्यों ऐसा बोल रहा हो आप? हमारा राजवंश में तो जो बड़े भाई होता है वो ही राजा बनते हैं। भाली युधिष्ठिर मेरा चाचा को लड़का, पर युधिष्ठिर दादा मेरा बड़े भाई है। नहीं दुर्योधन, अगर राजा तुम बनना चाहते हो तो बताओ, हम व्यवस्था करेंगे। अगर मन हो तो जल्दी बताओ, मुझे कुछ भी करने हैं तो हम तुम्हें राजा बनाएंगे। राजा बनने का मन तो सबको होता है। यस, मैं राजा बनना चाहता हूं मामा। मैं कई बार अपमान हुआ है ये वंश में। मामा एकाएक तुम्हारा दिमाग में ये बुद्धि कहां से आया? पंच पांडव को आग लगा दो, आग लगाकर मार डालो, जहर पिलाकर मारने का सलाह भी दी, पर हरि अगर किसी को रक्षा करते हैं तो जगत में कोई नहीं मर सकते हैं। पंच पांडव और कुंती तीर्थ करने के लिए जाते हैं। जब आदमी तीर्थ के लिए जाते हैं तो उसका पैसा का घमंड आते हैं, पर कुंती मैया ने क्या कहा मालूम है? पंच पांडव से कहा, पुत्र पहले बड़े पापा को प्रणाम करना, चरण धूल लेके आओ, देखिए मां का शिक्षा पहले, फिर पुत्रों
शिक्षा लेते हैं। माँ का गुण देखिए, जाओ पुत्रों बड़े माँ का चरण स्पर्श करके आओ और पिता का वस्तु में प्रणाम करो और बोलो, ये भूमि कभी कभी भी छुड़ाना नहीं प्रभु। पितृभूमि और पितृ भीटे बाड़ी कभी विक्रय नहीं करना चाहिए। पंचो पांडव पितृभूमि और माँ के प्रणाम करके तीर्थ करने के लिए चला। इतना गुण जिन लोगों को अंदर रहते हैं, क्या भगवान उसको रक्षा ना करे? बोलिए। सुरंगो कटकर पंचो पांडव को आंखों आग में जलाकर मारने का षड्यंत्र शकुनी ने किया था। ये बात का पता युधिष्ठिर को था, पर पृथ्वी में सबको पता चल गया थे पंचो पांडव मरा नहीं। 12 साल बाद जब पंचो पांडव अपना राज्य में वापसी आए और कहा, हमारा राज्य वापसी दो। और उस समय शकुनी ने दुर्योधन का पीछे चिटिया काट दी और सिर हिलाने लगा और दुर्योधन से धीरे से कहा, कहो पहले पाशा खेलना पड़ेगा, फिर राज्य मिलेगा, वो भी जीतने को बाद। दुर्योधन कहते हैं, अगर हम हारेंगे तो क्या होगा? दुर्योधन कहने लगा, पाशा हम खेलेंगे, हमसे कोई नहीं जीत सकते हैं। पर युधिष्ठिर तो खेलेगा नहीं, किंतु युधिष्ठिर को समझा बुझा के खिलाना पड़ेगा। मामा को बहन का 100 बच्चा और माँ का भी 100 बच्चा, कितना अच्छी मेल है। कितना बुद्धि पिता का हाड़ से पाशा का गोटी बनाए थे और बहन का शादी अंधा धृतराष्ट्र को साथ भी किए थे। पर शकुनी जैसा कृष्ण भक्त जगत में मिलना असंभव है। ये जो शकुनी का चरित्र है, ये सब ऊपर चरित्र है, पर भीतरी चरित्र ये है, शकुनी बहुत बड़ा एक कृष्ण भक्त था। कृष्ण छोड़ के कुछ जानते ही नहीं थे। ये बड़े भक्त, कृष्ण भक्त के लिए भगवान को गुणगान करते करते जब युधिष्ठिर को घर में आते थे, उसी समय दुर्योधन ने उन लोगों को जेल में बंद करके सबको मार दिए थे। इसीलिए उन लोगों को दुर्योधन ने मारा है, क्योंकि उन लोग बहुत बड़ा कृष्ण भक्त थे। मेरे भाई और बहनों, मेरा ये छोटी सी 2 बातें अगर पसंद आए तो मेरा चैनल थोड़ी लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ये मेरा हाथ जोड़ के विनय है।